बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल बिपिन रावत, जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, भारतीय अखबारात को इंटरव्यू देते हुए ये बयान जारी किया है कि अगर हमारे चीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात इसी तरह स्टैंड ऑफ रहते हैं, बॉर्डर्स के हालात में कोई तब्दीलियां नहीं आती हैं, तो मिलिट्री ऑपरेशंस पर गौर किया जा सकता है और दूसरी मिलिट्री ऑपरेशन सरहद पार जाया जा सकता है, और इसके लिए भारत की फ़ौज तैयार है। ये बयान इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जारी किया है। ये बयान बहुत अहमियत रखता है। अगर इस बयान की टाइमिंग का जायज़ा लिया जाए, जब चीन ने इनके साथ ये तनाज़ा उठाया था तो उस वक्त पूरे भारत में खामोशी छाई हुई थी। भारत उस वक्त लड़ने की पोजीशन में नहीं था। इसी वजह से सारी इंडियन आर्मी को सांप सूंघा हुआ था। आपसे दरख्वास्त है पाक न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे। ज़राए के मुताबिक उस वक्त भारत पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में छेड़खानी करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान वहां एक चाइना की मदद से डैम तमीर कर रहा है। भारत का ये मौक़िफ़ है कि यह इलाका मुतनाज़ा है, लिहाजा पाकिस्तान इस इलाके में डैम तमीर ना करे। पाकिस्तान ये डैम दिया मीर भाषा के नाम से तमीर कर रहा है। भारत इन्हीं दिनों में इस डैम पर कोई फौजी हमला करने की तैयारी में था, जिसकी मालूमात पाकिस्तान और चीन को पहले से थी। इससे पहले कि भारत कोई एडवेंचर करता, चाइना ने LAC क्रॉस करके लद्दाख के इलाके पर कब्जा कर लिया। भारत को इस बात की तवक्का नहीं थी कि चीन ऐसा रिएक्ट करेगा। चाइना भरपूर प्लानिंग और भारी वेपन्स के साथ लद्दाख में दाखिल हुआ कि भारतीय फौजें चीन को रोक ना सकीं, और वो तमाम मुतनाज़ा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया जो पहले भारतीय कंट्रोल में था। भारत उस वक्त लड़ने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी भारत ने लड़ने की कोशिश की। चुनाचा 20 भारतीय फौजी चीन के हाथों मारे गए। फिर भारत को समझ आ गई कि वो लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा भारत ने लड़ने की बजाय मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की। भारत फ़ौरन अपने इत्तेहादी अमेरिका के पास गया, यूरोप के पास गया और फिर रशिया से भी दरख्वास्त की। रूस ने कुछ भारतीय फौजियों को चीन के कब्जे से छुड़वाया और अभी तक चीन और भारत के मबैन मुज़ाकरात चल रहे हैं। चीन और भारत की सियासी और मिलिट्री क़यादत बार बार मिलती है और मुज़ाकरात करती है ताकि मामलात को हल किया जा सके। भारत से इस किस्म का बयान पहली बार आया है। अब ऐसा क्या हो गया है कि भारत ने इस किस्म का बयान जारी किया है? इसकी कुछ वजूहात हैं कि भारत इस वक्त अपनी जंगी तैयारी कर चुका है, भारतीय फ़ौज को फॉरवर्ड मूव कर चुका है और जंगी साजो सामान अपने मतलूबा मकामात पर पहुंचा दिया गया है। भारत के रफेल तैयारे भी पहुंच चुके हैं और भारत को अमेरिका की मदद भी तकरीबन आन पहुंची है। यूरोप और अमेरिका इस वक्त चाहते हैं कि चीन और भारत के दरमियान एक लड़ाई हो। अगर जंग होती है तो चीन की पोजीशन बहुत मजबूत है, क्योंकि चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है और ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि इस जंग में भारत को मार पड़ेगी। ये जंग यूरोप और अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका और यूरोप ये चाहते हैं कि ये जंग ज़रूर हो, चाहे इसमें इसके इत्तेहादी भारत की शिकस्त हो। भारत ने ये बयान अपने इत्तेहादियों अमेरिका और यूरोप की शय पर दिया है। भारत खुद एक जंग का रिस्क ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कहने पर। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर जितनी जंगें लड़ी उसमें हमेशा पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को जंग में झोंककर और ख़ुद बीच में से निकल जाता, पाकिस्तान को जंग में फंसाया, हर दफ़ा पाकिस्तान से फ़ायदा उठाया, चाहे सोवियत यूनियन हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो या फाटा हो। हर जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और फिर पाकिस्तान को तनहा छोड़ के निकल गया। और अब भारत भी तजर्बा करके देख ले। भारत में कोरोना की वजह से हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। भारत की आवाम के लिए 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से मुयस्सर है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत अमेरिका और यूरोप के कहने पर जंग का ख़तरा मोल लेना चाहता है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बयान जारी करके चीन को जंग के लिए ललकार रहे हैं। भारत का ये बयान साफ ज़ाहिर करता है कि भारत ने जंग की प्लानिंग कर ली है और अब भारत जंग में कूदने के लिए तैयार है। एशिया के दफाई एक्सपर्ट्स की ये राय है, अगर चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात इसी तरह कशीदा रहते हैं और बॉर्डर टेंशन्स पर लॉन्ग करती हैं, तो फिर इसमें एक तीसरा फरीक भी दाखिल हो जाएगा जो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। चाइना और भारत आबादी के लिहाज से 2 बड़े ममालिक हैं। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान तसादम होता है और इस तसादम के नतीजे में जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है, अगर इस खित्ते में जंग होती है तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए तबाही है और फिर ये तीसरी जंग अज़ीम ही होगी। इसमें बाद में अमेरिका, यूरोप, रूस और फिर पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। ये जंग चीन को तो सूट करती है, लेकिन भारत सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कहने पे मशरक में जंग छेड़ रहा है। पाकिस्तान इस जंग में एक अहम फरीक होगा, क्योंकि दुनिया एक बड़े लंबे अरसे से
अब तक कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकी है, लिहाजा पाकिस्तान के पास ये एक सुनहरी मौका होगा और पाकिस्तान इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा अगर यह जंग जैसी कैफियत पैदा होती है तो। और दूसरी बात याद रहे, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बम फेंकेगा तो इसराइल पे भी ज़रूर फेंकेगा और इसराइल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अमेरिका की ये सोच है, अगर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग होती है तो अमेरिका बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन के खिलाफ माहौल बनाएगा, चाइना पर पाबंदियाँ लगाएगा, चाइना की सियाहत तबाह हो जाएगी, तजारती पाबंदियाँ लगेंगी। इन पाबंदियों के नतीजे में चाइना की इकॉनमी बैठ जाएगी और चाइना जो दुनिया की सुपर पावर बन रहा है उसकी तरफ कदम रुक जाएंगे। इस जंग में भारत को तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका को है। क्या भारत अमेरिका और यूरोप के कहने पे इस जंग में कूद जाएगा? पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर बहुत सी जंगें लड़ी हैं और अब पाकिस्तान इससे सबक सीख चुका है। भारतीय मीडिया ने चाइना के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया। भारत ने चाइना की अशिया की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। इससे चीन को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो भारतीय जो चीनी अशिया का कारोबार करते थे उनका कारोबार तबाह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ चीन तो पूरी दुनिया से कारोबार करता है, उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके बरक्स चाइनीज़ मीडिया ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। हिंदुस्तान के इस रवैये से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। हालिया दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने चीन का दौरा किया और ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक नई $47 अरब की डील की है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है वो भारत को खटकता है और CPEC भी कामयाबी से अपनी तकमील की जानब गामज़न है। और इसी तरह एक और $2.7 अरब की डील पाकिस्तान और चाइना के मबाइन हाइड्रो पावर पर हुई है, जो पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर में लगेगा। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी और पाकिस्तानी एशिया बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकेंगी। इससे पहले चाइना एक डैम पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में बना रहा है और अब ये दूसरा डैम पाकिस्तान के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर में बना रहा है। चीन ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी को कबूल किया और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड लिया। और याद रहे, चीन एक वेटो पावर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।